जो गांव आप देख रहे हैं यह हरिपुर गांव है। इस गांव के एक घर में 3 बहुएं एक साथ रहती थीं। उन तीनों बहुओं के पति व्यापार के लिए बाहर काम करते थे और ये तीनों बहुएं अपनी सास के साथ रहती थीं। जिसे आप देख रहे हैं वह उन्हीं 3 बहुओं की सास हैं। ओह, उम्र हो रही है। आजकल शरीर बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। सोच रही हूँ कि अब वह खास दिन आ ही जाए जिसका मैं इतने दिनों से इंतज़ार कर रही थी, अपने ससुर जी को दिया हुआ वादा। तीन बहुओं में से मंझली बहू रोज सुबह उठकर आंगन बुहारती थी और बड़ी बहू और छोटी बहू तब तक बिस्तर पर पड़ी सोती रहती थीं। हम भी बड़े आराम से सो रहे थे। तभी यह मंझली दीदी रोज सुबह उठकर आंगन बुहारने लगती और आंगन बुहारने की उस खरखराहट की आवाज से मेरा सपना टूट जाएगा, अच्छा नहीं लगता। अरे कितनी अच्छी और शांति से सो रहा था, क्या मैं थोड़ा भी सो नहीं सकता? कितना सुंदर सपना देख रहा था, कितनी सुंदर जगह पर घूमने गया था। सब कुछ उस बुहारने की खरखराहट की आवाज ने बिगाड़ दिया। मेरी नींद पूरी तरह से टूट गई। क्या रे छोटू, इतनी सुबह सुबह उठ गया और उठते ही क्या बकबक शुरू कर दी? तेरी बकबक के कारण मेरी नींद पूरी तरह से टूट गई रे। मैं भी सो नहीं पाया। क्या बताऊं बड़ी दी, इस मंझली दीदी की वजह से क्या सोने का कोई तरीका है? रोज सुबह उठेगी और तब झाड़ू लगाएगी और झाड़ू लगाने की आवाज से मेरी नींद टूट गई। बिल्कुल सही कहा तूने छोटू। मंझली बहन भी थोड़ी गरीब घर की लड़की है। वो सुबह उठकर घर के सारे काम करेगी, ये तो स्वाभाविक है। हम तो अच्छे घर की लड़कियां हैं, हमें क्या इतनी जल्दी उठना शोभा देता है? बिल्कुल सही कहा बड्डी, मैं भी तो मन ही मन यही सोच रही थी। खैर, जब नींद खुल ही गई है अब और लेटने से क्या होगा। चलो दोनों रसोई में चलते हैं, नहीं तो सासू माँ फिर से बड़बड़ाएंगी। लीजिए माँ, आपकी चाय तैयार हो गई है। अब देर न करके ये गर्मा गर्म चाय पी लीजिए। मेरा आंगन झाड़ू देना, बर्तन मांजना सब हो गया है। दो तो देखूं बहू, मैं तो तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। रोज सुबह ये चाय न पीऊं तो जैसे मेरा शरीर अच्छा ही नहीं लगता। अब ये गर्मा गर्म चाय मुझे दे दो, मैं पी लेती हूँ। और तुम तीनों बहुएं अब रसोई के काम में लग जाओ। हाँ माँ, चाय पी लीजिए। बड़ी दीदी और छोटी तो रसोई में चली ही गई हैं। अब मैं भी रसोई में जाऊंगी, फिर खाना पीना सब समय पर हो जाएगा, कोई चिंता मत कीजिए। यही तो सोच रही हूँ बहू, अगर तुम तीनों बहुओं में आपस में मेल जोल होता तो मुझे इतनी चिंता ही नहीं रहती। मेरे बेटे तो सब अपने अपने व्यापार के काम से बाहर गए हुए हैं और अगर मुझे कुछ हो जाए तो इन तीनों बहुओं में तो कोई मेल जोल नहीं है। लेकिन मंझली बहू फिर भी मेरा ख्याल रखती है और बाकी दोनों, शायद सिद्धि को भी नहीं दिया मंझली बहू। चाय तो दो, मैंने अभी तक नहीं पी है। इसके बाद तीनों बहुएं मिलकर खाना बनाने बैठीं। मंझली बहू के जिम्मे सब्जी और मछली काटने की जिम्मेदारी थी, बड़ी बहू के जिम्मे खाना पकाने की जिम्मेदारी थी और छोटी बहू के जिम्मे मसाले पीसने की जिम्मेदारी थी। उफ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। घर की बड़ी बहू होने के नाते सारा खाना बनाने की जिम्मेदारी जैसे मेरी ही है। सासू माँ की क्या सोच है, मैं समझ नहीं पाती। अरे मंझली बहू सारी जिंदगी सब्जी और मछली ही काटती रही और छोटी बहू मसाले पीसते पीसते दिन बिता देती है और मुझे इस गर्म भाप के बीच खाना बनाते हुए न जाने क्या क्या सहना पड़ता है। अरे बाप रे, मसाले पीसते पीसते कभी तो मेरे हाथ ही झड़ जाएंगे। रोज मसाले पीसना अच्छा नहीं लगता। मंझली दीदी तो बस सब्जी और मछली काटते काटते ही दिन बिता देती है और बड़ी दीदी को और क्या करना पड़ता है, बस बैठकर बातें ही करती रहती हैं। दीदी, तुम्हें आज बहुत तकलीफ हो रही है क्या? अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो सब्जी काटना और मछली काटना तो मेरा हो ही गया है, मैं खाना बना देती हूँ। और छोटी, तुझे आज बहुत तकलीफ हो रही है तो मैं मसाला पीस देती हूँ। नहीं रे मंझली, तुझे अब खाना बनाने की ज़रूरत नहीं, आधा खाना तो मेरा बन ही गया है। बस थोड़ा सा और बनाकर उस बड़ी दीदी को दिखा देना कि सारा खाना तूने ही बनाया है।
इतना सा काम तो मैं खुद ही कर सकती हूँ दीदी। खाना बनाने का नाम क्यों काटूं? रोज तो तुम ही खाना बनाती हो। मुझे लगा कि अगर मैं थोड़ा सा बना दूं तो शायद तुम्हारी थोड़ी मदद हो जाएगी, इसलिए मैंने तुमसे कहा था। नहीं रे मंजली, इतना सा काम मैं खुद ही कर लूंगी, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद उनकी सास अचानक बीमार पड़ गईं। एक तूफानी और बारिश वाले दिन उनकी सास अब सोचने लगी अपने ससुर को दिए गए वचन के बारे में। अब शायद उसे पूरा करने का समय आ गया है। इसलिए एक दिन वह अपनी तीनों बहुओं, बड़ी बहू, मंझली बहू और छोटी बहू को बुलाती हैं। तीनों बहुओं को बुलाकर वह कहती हैं, मैंने तुम तीनों को आज एक साथ बुलाया है। इसके कुछ कारण हैं। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है, इसलिए सोच रही हूँ कि तुम्हारे ससुर ने मरते समय जो बात कही थी, अब वह तुम्हें बता दूं। मेरे ससुर ने कहा था कि मेरी 3 बहुओं में जो सबसे योग्य होगी उसके हाथ में अपनी कुछ संपत्ति सौंप दूं। इसीलिए वह संपत्ति मैं तुम तीनों में से जो सबसे योग्य होगी उसे दूंगी। इसी कारण मैं कल 1 बजे तुम लोगों की परीक्षा लूंगी। उस परीक्षा में जो सफल होगी मैं उसी के हाथ में वह संपत्ति सौंप दूंगी। इतनी सी बात के लिए आपकी परीक्षा लेने की क्या ज़रूरत है? माँ, मैं घर की बड़ी बहू हूँ, इसलिए संपत्ति की जिम्मेदारी पाने की योग्यता मुझ में है। इसलिए आपको वह संपत्ति मुझे ही देनी चाहिए। ये कैसे हो सकता है माँ? मेरे पति की कमाई सबसे कम है, तो हिसाब से संपत्ति की जिम्मेदारी तो मुझे ही मिलनी चाहिए। इसलिए वह संपत्ति आप मुझे ही दें। तो मंझली बहू, बड़ी बहू और छोटी बहू ने अपनी अपनी राय रख दी है। तुम्हें कुछ कहना है? नहीं माँ, इस बारे में मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी संपत्ति किसे देंगी यह पूरी तरह आपका निजी मामला है, इसलिए आप जो भी फैसला लेंगी वही मान्य होगा। तो फिर मैं तुम तीनों बहुओं की एक परीक्षा लूंगी। कल सुबह से शाम तक तुम तीनों में से जो बहू अपनी कार्य क्षमता का सबसे अच्छा परिचय दे सकेगी और खुद को सबसे योग्य साबित कर सकेगी, वही इस घर की संपत्ति की उत्तराधिकारी बनेगी। मैं अपनी उस संपत्ति की जिम्मेदारी उसी को सौंप दूंगी। और एक बात, कल सुबह से शाम तक जो भी बहू जिस काम की जिम्मेदारी लेगी वह काम तुम्हें रोज ही करना होगा। तो देखते हैं कौन खुद को सबसे योग्य साबित करती है। सासू माँ ने तो कह दिया है कि जो अपनी कार्य क्षमता का सबसे अच्छा परिचय देगी उसी को संपत्ति की जिम्मेदारी मिलेगी। तो फिर क्या, मैं कल सुबह सुबह उठकर अपना कमरा खुद ही साफ कर दूंगी। रोज तो मंझली बहू सफाई करती है, कल मैं अपना काम खुद ही कर लूंगी। संपत्ति तो मुझे ही पानी है। मेरे पति की कमाई सबसे कम है, इसलिए जब तक सारे बर्तन भांडे हैं मैं सबको तालाब घाट पर ले जाकर खुद ही मांज कर ले आऊंगी। आखिरकार अपनी कार्यक्षमता का परिचय देना है ना। मैं कल बहुत सुबह सुबह उठ जाऊंगी। हे भगवान, सासू माँ को जल्दी ठीक कर दो। वो बीमार रहती हैं तो मेरा मन अच्छा नहीं लगता। अगले दिन भोर होते ही छोटी बहू बर्तन मांजने के लिए तालाब के किनारे चली जाती है और बड़ी बहू अपने अंदर के कमरे को झाड़ू लगाकर साफ करना शुरू कर देती है। दूसरी ओर मंझली बहू अपना कमरा साफ करने के साथ साथ रोज की तरह सासू माँ का कमरा भी पोंछना शुरू कर देती है। इसके बाद तीनों बहुएं मिलकर सासू माँ के लिए तीनों वक्त का खाना बनाना शुरू कर देती हैं। मैं सासू माँ के लिए बिरयानी बना रही हूँ। इससे स्वादिष्ट खाना और क्या हो सकता है। उस मछली और उस चिकन के मांस से यह बिरयानी कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट है। वैसे भी मैं रोज़ खाना बनाती हूँ, इसलिए मेरे हाथों के खाने में अलग ही स्वाद है। मुझे लगता है कि सासू माँ सारी संपत्ति मुझे ही देंगी। आह, मैं बना रही हूँ सासू माँ की पसंदीदा चिकन करी और गर्मा गर्म लुची। इसे खाकर सासू माँ कितनी खुश होंगी, सारी संपत्ति मुझे ही दे देंगी। अब वे तीनों बहुएं जो जो पकाई थीं वह सब सासू माँ के सामने ले आईं। मैंने तय किया है कि मैं तुम तीनों बहुओं के बनाए हुए खाने को सुबह, दोपहर और रात तीनों वक्त खाऊंगी।
अब देखते हैं कि तुम सब ने अपनी अपनी काबिलियत का कितना अच्छा परिचय दिया है। बड़ी बहू, तुमने क्या पकाया है, अब मुझे बताओ। मैंने आपके लिए सबसे स्वादिष्ट खाना बिरयानी बनाया है। इस बिरयानी का स्वाद किसी भी खाने को मात दे देगा, इसलिए मेरी इच्छा है कि आप सबसे पहले मेरा ही खाना पहले पहर में ग्रहण करें। ठीक है, तुम्हारी बात मैंने सुन ली। तो छोटी बहू, तुमने मेरे लिए क्या पकाया है? माँ, मैं आपके पसंदीदा लुची और मुर्गे का मांस बनाकर लाई हूँ। आपको तो मुर्गे का मांस खाना बहुत पसंद है और मांस के सामने भला कोई और खाना टिक सकता है क्या? इसलिए मैं आपके लिए गर्मागर्म लुची और मांस लेकर आई हूँ। ठीक है, समझ गई। और मंझली बहू, तुमने क्या पकाया है? माँ, मेरा खाना बहुत साधारण है, ना तो बिरयानी जैसा इतना स्वादिष्ट और ना ही मांस जैसा इतना महंगा। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए आलू और कच्चे केले के साथ पतला मछली का झोल और गर्मा गर्म भात लेकर आई हूँ। ठीक है, अब मेरी बारी है अपना फैसला सुनाने की। तुम तीनों बहुएं सुबह सुबह उठीं, सबने अपने अपने तरीके से काम किया। तीनों ने तीनों वक्त के लिए मेरे खाने का इंतजाम किया, खुद पकाकर लाईं। अब मेरी बात सुनो, तुम तीनों बहुओं में से मैं मंझली बहू को मैंने तय किया है कि अपनी संपत्ति की जिम्मेदारी मंझली बहू को दूंगी। यह कैसे हो सकता है माँ? मैंने आपके लिए सबसे महंगा खाना बनाकर लाया हूँ। मैं सुबह से उठकर घर के बहुत सारे काम किए हैं। हर दिन ये सारे काम करने होंगे, यह जानते हुए भी। तो फिर आप मंझली बहू को संपत्ति क्यों देंगी? लेकिन मुझे तो लगता है कि संपत्ति मुझे मिलनी चाहिए। मैंने आपके सबसे पसंदीदा खाने पकाकर लाए हैं। मैं उस तालाब के किनारे जाकर सबके बर्तन मांजकर लाई हूँ। इतना चलकर घर का काम किया है। सुबह सुबह उठी हूँ तो संपत्ति तो मुझे ही मिलनी चाहिए, है ना माँ? बड़ी बहू और छोटी बहू, तुम दोनों से एक बात कहूँ, घर परिवार में सिर्फ अपने बारे में सोचकर नहीं चला जाता। तुम दोनों बहुएं सिर्फ अपने बारे में ही सोचती रहीं, सिर्फ अपने कमरे की सफाई की, अपने बर्तन खुद मांज कर लाई। लेकिन मंझली बहू ने अपने कमरे का सारा काम करने के साथ साथ मेरे कमरे को भी साफ रखा। बड़ी बहू और छोटी बहू, तुम दोनों ने तो खाना बनाने में भी आपस में प्रतियोगिता शुरू कर दी थी, लेकिन तुमने एक बार भी मेरी तबीयत के बारे में नहीं सोचा। बहू ने मेरी तबीयत का ख्याल रखते हुए मछली का झोल और गरम गरम चावल लाकर दिया, जिसे खाकर मैं स्वस्थ रहूंगा। इसलिए हर दृष्टि से मैं इस संपत्ति की वारिस मंझली बहू को घोषित करता हूँ। इसके बाद बड़ी बहू और छोटी बहू अपनी गलती समझ पाती हैं। ठीक है माँ, लेकिन मेरी एक बात थी। मैं चाहती हूँ कि यह संपत्ति तीनों बहुओं के बीच बराबर बराबर बांटी जाए। इससे सबका भला होगा और सब खुश भी रहेंगे। ठीक है मंझली बहू, तो ऐसा ही होगा। मेरे ससुर जी की संपत्ति का बंटवारा मैंने तुम्हें दे दिया है। अब अगर तुम तीनों बहुओं के बीच बांट लो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद तीनों बहुएं और सास मिलकर खुशी खुशी शांति से मिलजुल कर घर चलाने लगती हैं।